गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ वो पिछले लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है। पिछला लेक्चर मैंने लिया था पेपर फोल्डिंग के ऊपर, तो जो आज मेरा लेक्चर होगा दैट इज पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ध्यान रखिएगा क्लास, ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, ना कि पेपर फोल्डिंग है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के अंदर क्या होगा कि एक पेपर पहले तो फोल्ड किया जाएगा और उसके अंदर कुछ कटिंग की जाएगी। कई बार एक डायमंड कटिंग कर दी जाएगी, कई बार सर्कुलर कटिंग कर दी जाएगी, और आपको फाइंड आउट करना होगा कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चंस जो हैं कई बार रेलवेज के अंदर पूछे जाते हैं, कई बार CHSL में आए हुए हैं, ठीक है। NTPC नॉन टेक्निकल वाला जो पेपर होता है उसमें आता है, और वेरियस कंपटीशन एग्जामिनेशन में आते हैं। फैशन डिजाइनिंग के वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चंस आते हैं। उनको इंटरव्यूज में जब इंटरव्यू होता है उनका, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार उनको, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन आज नेक्स्ट टॉपिक पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। इसमें यहाँ पे गिवन है कि आपको एक स्क्वायर पेपर गिवन है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से फोल्ड किया इस तरीके से, ठीक है। इस एक्सिस के अक्रॉस आपने फोल्ड किया है, फिर आपने इसी को वापस एक फोल्ड कर दिया, ठीक है। आप देखिए क्लास यहाँ पे, यानी ये डॉट डॉट जो दिखा रहा है इसका मतलब यहाँ पे अब पेपर नहीं है। तो अब जो पेपर है वो यहाँ पे है, डबल पेपर है। अब इसको आपने एक बार वापस फोल्ड कर दिया है, ठीक है, ये इस एक्सिस के अक्रॉस। क्लास इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक होल कर दूं तो इस एक्सिस के अक्रॉस में एक होल अपने आप और हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मिरर इमेज बनेगी। इस एक्सिस पे समझ लीजिए आप एक मिरर है, तो अगर मैं यहाँ होल करता हूं तो यहाँ पे होल अपने आप ही हो जाएगा अगर ये पेपर इस तरह फोल्ड किया गया है, ठीक है क्लास। तो सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दिया गया। ये वाला जो कट आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक स्मॉल कट काट दिया गया है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि जब इस पेपर को वापस खोला जाएगा तो कौन सा ऑप्शन ABCD में से सही होगा। तो अब क्लास ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है कि आप इस पेपर पैटर्न को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जो लास्ट में पेपर बचा है, मान लेते हैं जैसे ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो आप इस थर्ड पार्ट को सारे ऑप्शंस के अंदर सर्च करिए और मैच करवाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले A ऑप्शन से। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन खींची और यहाँ पे ये ऐसे लाइन खींची, ठीक है। तो अब देखिए क्या ये वाला पोर्शन जो है इस थर्ड वाले पोर्शन से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कट है और जबकि हमारा कट कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं मिला, यानी कि A ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसी तरह मैं अगर B वाला पार्ट देखूं तो यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ और ये ऐसे एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये वाला पार्ट मिल रहा है, यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट से मैच कर रहा है। तो यानी कि ये मेरा आंसर प्रोबेबल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं C वाला। C को मैंने अगर ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया तो मेरे पास एक बीच में डायमंड नुमा शेप आ रहा है, जो कि मेरे थर्ड इस पोर्शन में नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं, इसको भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ पे मुझे एक कट मिल रहा है, लेकिन ये कट आप देखिए इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा कट है, ठीक है। मैच तो कर रहा है लेकिन साइज जो है इस डायमंड की या इस कट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि जो थर्ड वाला B वाला जो ऑप्शन है, यानी कि दिस वन, ये B जो ऑप्शन है इसका जो कट है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है उसी साइज के कंपैरिजन में जो कि मेरा Z ऑप्शन में कट अवेलेबल है। यहाँ पे ये थर्ड वाले पार्ट से मैच कर रहा है, तो यानी कि यही मेरा आंसर होगा, ठीक है क्लास। ये मैंने इतना टाइम इसलिए लिया है क्योंकि आपको समझाना है, वरना ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। नेक्स्ट धीरे धीरे मैं समझाना ऐसे कम करूंगा और आप आंसर डायरेक्टली दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। इसको देखिए जरा। यहाँ पे एक पेपर है मेरे पास, उसके ऊपर एक सर्कल बनाया गया है और उसको पहले फोल्ड किया गया है वर्टिकली एक्सिस के अक्रॉस इसको फोल्ड किया गया है, यानी कि इस एक्सिस के अक्रॉस फोल्ड किया गया है। फिर इसी को
वापस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस फोल्ड किया गया है, ठीक है, और एक सर्कल बना दिया गया है। यहाँ पे एक सर्कल बना दिया गया है। तो आपको सिंपल सा एक ही काम करना है कि आप इस पोर्शन को, ये अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, ये पोर्शन अगर मुझे मेरे सारे ऑप्शंस में मुझे अब मैच करवाना है, तो देखिए क्लास, यहाँ पे मैंने देखा, हाँ मुझे मिल रहा है, यहाँ पे भी मैंने देखा, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे एक बीच में सर्कल सा आ गया है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, जी हाँ, यहाँ पे भी मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि इन तीन में से मेरा एक आंसर होगा। क्लास ये जो मैच करवाना है ये आप माइंड में करना होगा आपको, अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए ये इतना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर तीन ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो अब आप नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे कि जो सबसे लास्ट में फोल्ड किया गया है उसकी मिरर इमेज ढूंढिए। सबसे लास्ट में फोल्ड कौन सा हुआ है, ये वाला, ठीक है। यानी कि इस एक्सिस पे अगर मैंने मिरर रखा है तो यानी कि अगर यहां मेरा एक सर्कल है तो उसके जस्ट ऊपर भी मिरर एक यहाँ पे सर्कल आना चाहिए। तो इस ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यानी बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता मेरा आंसर, ठीक है। अब यहां देखते हैं, फिर इसको देखिए, यहाँ पे भी है सर्कल, और डी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे भी एक सर्कल है, ए ऑप्शन में भी सर्कल है, डी ऑप्शन में भी सर्कल है। चलिए, तो यानी ए और डी में से एक आंसर पक्का है। चलिए, तो अब नेक्स्ट वाला फोल्ड कौन सा हुआ था, ये वाला। इस फोल्ड के अकॉर्डिंग यानी कि मिरर इमेज बनेगी इस एक्सिस के अक्रॉस, मिरर इमेज, यानी यहां अगर सर्कल है, यहां अगर सर्कल है तो यहाँ पे भी सर्कल बनेगा और यहाँ पे भी सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसा मैं देख सकता हूं कि ए पार्ट में यहाँ पे सर्कल मिसिंग है, तो यानी कि दिस विल नॉट बी माय आंसर, डी ऑप्शन ही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सिंपल सा मेरे पास स्क्वायर पेपर है, ठीक है। इसको मैंने यहां से फोल्ड किया और ये वाला पोर्शन जो है यहां मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको यहां से उठाया और यहां कनेक्ट कर दिया, यानी कि दो फोल्डिंग हुई है और फिर मैंने उसके अंदर एक स्क्वायर बना दिया गया है, ठीक है क्लास। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्क्वायर, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो स्क्वायर की ये वाली बेस लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस देखते हुए मैं अगर बोल सकता हूं कि यहां मुझे एक डायमंड मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं ये सिंपल सा इसको पोर्शन में डिवाइड करूं कि मेरे पास लास्ट पोर्शन क्या बचा है उसको मैं सर्च करूं, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे मेरे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये वाला पोर्शन है और यहाँ पे मेरे पास ये पोर्शन है। अब ये चारों पार्ट मुझे किससे मैच करवाने हैं, इस जेड के इस वाले पोर्शन से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ तो ये स्क्वायर है और यहाँ पे ये एक डायमंड की तरह बना हुआ है, तो दिस विल बी नॉट माय आंसर। यहाँ स्क्वायर तो है लेकिन एक कट बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है ये वाला, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो सकता है, ठीक है, गलत ही है। और यहाँ पे देखिए कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो यानी कि ये आंसर मेरा हो सकता है। फिर डी ऑप्शन में मैं देखता हूँ कि यहाँ तक तो मैच कर रहा है, लेकिन ये जो फिगर्स हैं, ये जो बीच में दो डायमंड दे दिए हैं, दीज आर नॉट माय करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं अब सी ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा कि अगर इस स्क्वायर को मैं अगर वापस खोलता भी हूँ, सबसे लास्ट फोल्ड मेरा जो हुआ है वो वाई वाला हुआ है, यानी कि दिस वन, यानी कि अगर मैं इसको वापस खोलता हूं तो ये वाला जो है इसकी मिरर इमेज यहां बनेगी, ठीक है। फिर इसी को मैंने इस वर्टिकल एक्स डायगोनली जो है, ये डायगोनल जो है इस एक्सिस के अक्रॉस वापस इस पेपर को खोलूंगा तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला इसकी मिरर इमेज आपस में बनेगी। तो ये रही ये मिरर इमेज, यहाँ पे इसकी और ये यहाँ पे इसकी, ठीक है। तो सी विल बी माय करेक्ट ऑप्शन, ओके क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्लाइड नंबर 5 के ऊपर कहता है, ठीक है, कि एक पेपर है जिसको वर्टिकल एक्सिस पे फोल्ड किया गया है, वर्टिकल एक्सिस पे फोल्ड किया गया है, देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हाफ वाले पे फोल्ड किया गया है और काटने के बाद यहाँ पे दो स्क्वायर ऐसे बना दिए गए हैं, ठीक है। फिर फोल्ड करने पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है।
तो अब चेक करते हैं, सबसे पहले वही ऑप्शन फंडा लगाते हैं हम कि हमने इसके पोर्शन को मैच करवाते हैं। ये वाला पोर्शन होना चाहिए, ये वाला पोर्शन होना चाहिए, ये वाला पोर्शन होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 चार पार्ट में से मुझे फोर्थ ऑप्शन जो बचा हुआ पेपर है वो मुझे मेरे आंसर के अंदर भी दिखना चाहिए। तो सी ऑप्शन में देखिए 2 स्क्वायर मिसिंग है, यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता आंसर। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में मेरा फोर्थ पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि लास्ट फोल्ड कौन सा किया गया है। लास्ट फोल्ड इस एक्सिस के अक्रॉस में किया गया है, इस एक्सिस में, यानी कि इस यहाँ पे अगर स्क्वायर बनाए गए हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो इन दोनों की मिरर इमेज ऊपर बनेगी। ठीक है, इन दोनों की मिरर इमेज ऊपर बनेगी। तो इन दोनों की मिरर इमेज कुछ इस तरह बनेगी, ये इसकी मिरर इमेज, ठीक है, और इस वाले की मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो ये इसकी मिरर इमेज हो गई, यानी 4 बॉक्सेस मुझे यहाँ पे 4 स्क्वायर दिखेंगे। ठीक है, आप ए ऑप्शन में देखिए यहाँ पे तो सब कुछ मिसिंग ही है। ठीक है, तो दिस विल बी नॉट माय करेक्ट आंसर। दूसरी बात, बी ऑप्शन को मैंने शायद मिस कर दिया है। बी ऑप्शन में आप देखिए ये स्क्वायर जो कटिंग की गई है ये इस एक्सिस के पैरेलल में की गई है और यहाँ पे ये थोड़ा एंगल में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी मेरा आंसर करेक्ट नहीं हो सकता, तो बच गया डी ऑप्शन एंड दिस विल बी करेक्ट आंसर। बिकॉज अब आप देखिए इसकी भी मिरर इमेज किस एक्सिस के अक्रॉस बनेगी, ये वर्टिकल एक्सिस के। वर्टिकल एक्सिस की मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ बन जाएगी और एक यहाँ बन जाएगा स्क्वायर और एक यहाँ बन जाएगा, और यही मेरा डी ऑप्शन है, यानी कि दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्लाइड नंबर 6 पे। स्लाइड नंबर 6 पे जो क्वेश्चन है वो सर्कुलर पेपर के ऊपर है। एक सर्कुलर पेपर है, उसको वर्टिकल एक्सिस पे हाफ फोल्ड किया गया है, देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हाफ फोल्ड किया गया है, और पीछे जो पोर्शन बचता है वो कुछ इस तरह बच के आप उसमें से एक स्लाइस आपने काट ली है। ठीक है, अब आपसे पूछा है, ध्यान दीजिए क्लास, इस क्वेश्चन में आपसे यही गेम खेला जाएगा कि ये जो पॉइंट है आपको नोट क्या करना है कि ये जो पॉइंटेड पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर के नजदीक है। ठीक है, ये सेंटर से टच होते हुए नहीं है लेकिन नजदीक में है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है जो इस पोर्शन को, आपको ये 4 पोर्शन ढूंढने हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 पोर्शन है जिसमें से आपको फोर्थ पोर्शन जो है आपको अपने ऑप्शंस में से ढूंढना है। तो चलिए मैं फोर्थ ऑप्शन ढूंढता हूं, ये फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। आप देखिए डी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन भी मैच कर रहा है, बी ऑप्शन भी मैच कर रहा है, ए ऑप्शन भी मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो डायमंड वाला कट है, ये जो स्लाइस जो काटी गई है, ये सारे इधर की तरफ ही है जो कि सेंटर की तरफ है। लेकिन आप अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखिए लास्ट वाला टर्न कौन सा किया गया है, लास्ट टर्न ये वाला किया है, यानी कि इसकी मिरर इमेज ऊपर बनेगी फर्स्ट पोर्शन में। तो इसकी मिरर इमेज फर्स्ट पोर्शन में बननी चाहिए। पॉइंट किस तरफ है, सेंटर की तरफ, इसका तो बिल्कुल ही अलग है, तो यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। इसका पॉइंट किस तरफ है, आर्क की तरफ है, सर्कल के आर्क की तरफ है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे तो मिरर इमेज ही नहीं बन रही, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो बच गया डी ऑप्शन, दैट विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है क्लास, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्लाइड नंबर 7 पे। स्लाइड नंबर 7 पे आपको कहता है कि एक पेपर है जो कि इस बार हाफ फोल्ड नहीं किया है। हर बार हाफ फोल्ड किया होता तो पेपर यहां से कहीं पे टर्न किया गया होता, लेकिन इस बार इसको यहीं से टर्न कर दिया गया है। ठीक है, और फिर यहां से टर्न कर दिया गया है वर्टिकल एक्सिस से। ठीक है, और फिर 2 सर्कल बना दिए गए हैं, यहाँ पे कट कर दिए गए हैं। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसका आंसर बताइए। अगर मैं पेपर को वापस खोलता हूं, देखिए क्लास, इसको क्वेश्चन करने से पहले आप देखिए कि इसकी मिरर सबसे पहले ये वाला टर्न किया गया है, ये टर्न किया गया है, तो ये पेपर ऐसे टर्न किया गया है, ये पेपर ऐसे खुलेगा।
ठीक है, ऐसे वापस बैक में ऐसे खुलेगा ना, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज किसके अक्रॉस बनेगी, इस सर्कल की मिरर इमेज इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस बनेगी। तो यहाँ पे एक सर्कल है, यानी कि यहाँ बन जाएगा एक सर्कल, ठीक है, और तो कोई सर्कल की मिरर इमेज नहीं बनेगी। दूसरा फिर आपको बोला गया है कि दूसरा फोल्ड ये वाला है जो कि सबसे पहले किया गया था। क्लास ध्यान दीजिएगा, पहले उस फोल्ड को टर्न करना है जो सबसे लास्ट में हुआ है, ठीक है। और फिर अब देखिए क्वेश्चन में ये वाला टर्न ऐसे है, तो अब ये वापस खुलेगा इस एक्सिस के अक्रॉस, इस एक्सिस के अक्रॉस वापस खुलेगा ये टर्न। तो एक सर्कल यहाँ आ जाएगा इसकी मिरर इमेज, और नीचे वाले सर्कल की ये मिरर इमेज होगी। इसकी कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी क्योंकि ये पेपर इतना ही था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब स्लाइड नंबर 8 पे। स्लाइड नंबर 8 जो कहता है, स्लाइड नंबर 8 कहता है कि एक स्क्वायर पेपर है, ठीक है, और उसको हमने टर्न किया हाफ, देन अगेन हाफ, देन एक डायमंड शेप कटा है। ध्यान देखिए क्लास, इस बार एक डायमंड शेप कटा है जो कि एग्जैक्टली आपके पेपर को टच कर रहा है, पेपर की बाउंड्री को टच कर रहा है, ठीक है। तो आप ये पोर्शन जो है मान लेते हैं फोर्थ पोर्शन है, इसको 1 2 3 फोर्थ पोर्शन को आप अपने ऑप्शंस में ढूंढ लीजिए। तो दिस विल बी योर फोर्थ ऑप्शन, दिस विल बी योर फोर्थ पार्ट, दिस विल बी योर फोर्थ पार्ट, दिस विल बी योर फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट ये वाला और फोर्थ पार्ट ये वाला और ये वाला डज नॉट मैच, दिस विल बी नॉट योर आंसर। ये वाला और ये वाला भी मैच नहीं कर रहा, दिस विल नॉट बी योर आंसर। ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। फिर यहां देखते हैं ये वाला फोर्थ पार्ट और वो वाला क्वेश्चन में जो फोर्थ पार्ट है मैच ही नहीं कर रहा, तो दिस विल नॉट बी योर आंसर, आंसर विल बी बी। इस क्वेश्चन में हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ फोर्थ पार्ट को मैच करवाइए और आंसर निकाल दिया, ठीक है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस बार पेपर सर्कुलर है, यहाँ पेपर थोड़ा सर्कुलर है। स्लाइड नंबर 9 है ये, ठीक है। आप देखिएगा इसको कैसे करना है। सबसे पहले इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया है, नेक्स्ट हाफ पेपर को ही फोल्ड किया गया है, ध्यान दीजिएगा, हाफ पेपर को ही फोल्ड किया गया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले मैंने लास्ट वाला फोल्ड कौन सा है, ये वाला, किस एक्सिस के, इस एक्सिस के, इस एक्सिस के फोल्ड किया गया है। तो आप यानी कि इस एक्सिस के फोल्ड करने पर जो मिरर इमेज बनेगी, क्वेश्चन को वापस बोल दे रहा हूं क्लास, मुझे लगा थोड़ा फास्ट हो रहा हूं मैं। आप देखिए पहले इस पेपर को, एक पेपर था उसको फोल्ड किया गया इस एक्सिस पे वर्टिकल, देन उसको हाफ वर्टिकल एक्सिस पे ही फोल्ड किया गया है, फिर उसमें 2 डायमंड काट दिए गए हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि इसको खोलने पर आंसर कौन सा मिलेगा, ठीक है। आप भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायमंड कटा है, तो यानी इस एक्सिस के अक्रॉस यहाँ पे एक नया डायमंड बन जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ भी एक डायमंड बन जाएगा, ठीक है। और जब इसको भी खोला गया है ये वाली एक्सिस के अक्रॉस, ये भी एक मिरर सेकंड आएगा, जो फर्स्ट फोल्ड हुआ वो सबसे लास्ट में खुलेगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस यहाँ पे एक डायमंड और बन जाएगा, यहाँ एक डायमंड और बन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये इस मिरर इमेज के एक्सेस हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 4 2 8 डायमंड कट आपको पेपर में मिलेंगे। अब देखिए क्लास, 8 डायमंड कट आपको किस में मिल रहे हैं, एक तो सी ऑप्शन में और एक बी ऑप्शन में। आप ध्यान देंगे तो बी ऑप्शन के अंदर ये हॉरिजॉन्टल है और ये डायमंड नुमा शेप है, तो यानी कि दिस विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है क्लास। और डी और ए ऑप्शन तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड नंबर 10, ठीक है। स्लाइड नंबर 10 क्या कहता है, एक स्क्वायर पेपर है, उसके ऊपर मैंने यहाँ से एक लेफ्ट साइड कॉर्नर में कट फोल्ड किया गया है, फिर नीचे से भी राइट साइड बॉटम में एक टर्न किया गया है, और फिर यहाँ पे सर्कल मैंने कट किया है, ठीक है क्लास। तो अब देखिए इसमें सिंपल सा जस्टिफिकेशन है कि सबसे पहले मिरर एक्सेस मैं लास्ट वाले से देख लेता हूँ। यहाँ पे इस एक्सेस पे मेरे को
ये जो मिरर है यहाँ पे एक सर्कल मिलेगा, क्योंकि इसकी मिरर इमेज जस्ट यहाँ मिलेगी और इसकी मिरर इमेज मुझे सेकंड वाला जो सबसे पहले फोल्ड किया गया वो लास्ट में खुलूंगा तो यहाँ पे मिलेगी। यानी कि मेरे आंसर में 4 सर्कल मुझे दिखने चाहिए, वो भी डायगोनली। ठीक है, तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें हो सकता है, यही मेरा आंसर है। डी में 4 ऑप्शन है, यहाँ पे तो सर्कल होने का नाम ही नहीं हो सकता, क्योंकि इस एक्सिस पे तो कहीं फोल्ड ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्लाइड नंबर 11। ठीक है क्लास, स्लाइड नंबर 11 का जो ऑप्शन है वो एक लीफ की तरह कुछ काटा गया है। देखते हैं, यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ पे टर्न किया गया है, देन इसको यहाँ से टर्न किया गया है और यहाँ पे एक कट लगाया गया है कुछ इस तरह। ध्यान दीजिएगा क्लास, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये बोला है, आप पॉइंट को पकड़िए, कॉर्नर को पकड़िए। ये कॉर्नर जो है, ये जो कॉर्नर है ये किस तरफ है? ये पेपर के कॉर्नर की तरफ है। ठीक है, पेपर के कॉर्नर की तरफ है और खुला हुआ पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन खुला हुआ है ये किसकी तरफ है? सेंटर की तरफ है। ठीक है, सेंटर की तरफ है। सो आप ध्यान दीजिएगा कि, और दूसरा ये कॉर्नर पे टच भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये कॉर्नर पे टच भी नहीं हो रहा है। तो अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो देखिए ये कॉर्नर की तरफ टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है। आप भले ये जो फोर्थ पार्ट है, चलिए इसके मैं 4 पार्ट कर देता हूँ, 1 2 3 और ये फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट देखिए और इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसका भी फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। कौन सा फोर्थ पार्ट किस फोर्थ पार्ट से मैच हो रहा है, वही हमारा प्रोबेबल आंसर हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आंसर वही होगा, प्रोबेबल आंसर हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे तो डिजाइन ही अलग बन रही है, ए पार्ट मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, बी पार्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉर्नर जो है वो पॉइंटेड पार्ट की तरफ ही है। ठीक है, पॉइंटेड पार्ट जो है वो कॉर्नर की तरफ ही है। ठीक है, बी में भी माई प्रोबेबल आंसर। सी देखिए आप, कुछ ज्यादा ही वाइड ओपन है, डिजाइन बिल्कुल अलग है, यहाँ से हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, दिस विल नॉट बी योर आंसर। यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन, ये तो बिल्कुल ही डिजाइन अलग है, ये भी नहीं हो सकता, तो योर आंसर विल बी बी। ठीक है क्लास, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्क्वायर है, उसको आपने फोल्ड किया है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से फोल्ड लगाया है, फिर सेंटर से फिर अगेन फोल्ड लगाया है और यहाँ पे एक कट लगा दिया गया है। प्लस थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्लाइड नंबर 12 आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चे इसमें आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक फोल्ड लगाया, ये जो पोर्शन है आपके कहाँ जाके तक पहुंचेगा? करीबन यहाँ इसके सेंटर तक पहुंच जाएगा, यानी कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है यहाँ कहीं जाके आके टच करेगा। ठीक है, फिर आपने एक फोल्ड और लगाया तो ये करीबन यहाँ कहीं तक पेपर पहुंच जाएगा। तो फाइनल पेपर आपका सिर्फ यहाँ तक ही होगा। ठीक है, यहाँ तक ही पेपर होगा। ये जो पेपर है ये आपका सबसे पहले वाला ही पेपर है, इसको फोल्ड ही नहीं किया गया है, यहाँ तक ही डबल पेपर है। डबल पेपर जो हम बोल सकते हैं वो कहाँ पे है? ये जो मैंने शेडेड एरिया किया है यहीं पे तक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे सिर्फ सिंगल लेयर पेपर ही है और उसी पे सर्कल बनाया गया है, बाकी को तो वापस खोल दिया गया है ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इनको वापस खोल दूं तो सिंगल लेयर पेपर यहाँ ऑप्शन था और यहाँ कुछ नहीं, सर्कल तो कहीं और उसका इमेज तो कहीं बनेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं कट लगा ही नहीं, यहाँ सिंगल लेयर इमेज है, सिंगल लेयर पेपर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज नॉट वैलिड, सी ऑप्शन इज नॉट वैलिड, डी ऑप्शन इज नॉट वैलिड, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है क्लास, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार वीडियो पॉज करके आप वापस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्लाइड नंबर 13। स्लाइड नंबर 13 का जो पेपर है वो डायमंड शेप का है। ठीक है, आप देखिए इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड किया गया है, फिर इसको यहाँ से फोल्ड किया गया है और फिर यहाँ से फोल्ड किया गया है और यहाँ से फोल्ड किया। ठीक है क्लास, और फिर दो बीच में कट लगा दिए गए हैं।
क्लास देखिए, इसको अगर आप फोल्ड करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इसको आप जब फोल्ड करेंगे इस पेपर को तो कुछ ऐसा बनेगा। सिमिलरली जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ध्यान से देखिए, कट यहां लगाया गया है। कट कहां लगाया गया? यहां लगाया गया है। ठीक है, कट यहां लगाया गया है, तो आप सोचो इस वाले पोर्शन में तो कुछ कट ही नहीं है, ये तो वापस ऐसे के ऐसे खुल जाएंगे। यानी कि जो भी मेरे जो सर्कल मुझे मिलेंगे वो वर्टिकल लाइन में मिलेंगे। ठीक है, और इस एक्सेस पे मिरर इमेज मिलेगी मुझे इसकी, तो यहाँ एक सर्कल मिल जाएगा। इस एक्सेस पे भी मुझे एक सर्कल मिलेगा, तो यहाँ एक सर्कल मिलेगा, और मिरर ये मेरी एक्सेस होगी। ठीक है, तो यानी कि 4 मुझे सर्कल मिलेंगे, वो भी वर्टिकल। ठीक है, तो 4 मुझे सर्कल, वो भी वर्टिकल, वो मुझे सिर्फ बी ऑप्शन में मिल रहे हैं। दिस विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। सी पार्ट रॉन्ग, डी पार्ट रॉन्ग, ए पार्ट रॉन्ग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक पेपर है जिसको डायगोनली फोल्ड किया गया है, देन वापस इस पॉइंट को यहां मिला दिया गया है। ठीक है, तो और एक सर्कल यहां पे काट दिया गया है। तो ये अब देखो क्लास, ये सर्कल है, तो यहां ये वाली इसकी मिरर एक्सेस होगी। ठीक है, ये मिरर इमेज बनेगी, तो ये सर्कल कॉर्नर में बना है पॉइंट के पास, तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा इस मिरर के हिसाब से। ठीक है, फिर क्या होगा क्लास, ये जो फोल्ड है ये भी खुलेगा। इस फोल्ड को खोलने के लिए इस पेपर को ऐसे उठाया जाएगा, यहां से पेपर को पकड़ के यहाँ पे वापस फोल्ड कर दिया और अनफोल्ड कर दिया जाएगा। तो यानी कि इस एक्सिस पे, डायगोनल एक्सिस पे मुझे एक मिरर इमेज मिलेगी, तो दिस विल बी लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ऐसा ऑप्शन जहां भी है वही मेरा आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन देख सकते हैं हम, क्लियर कह रहा है कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है क्लास, उम्मीद कर रहा हूं अब आपको भी जज करने में बहुत कम समय लग रहा होगा। आप ऑप्शन देख के ही आंसर दे सकते हैं, या फिर वो पार्टीशन वाला मेथड भी आप अपना सकते हैं, मिरर इमेज वाला मेथड भी आप अपना सकते हैं। स्लाइड नंबर 15 पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइड नंबर 15 पे ठीक है क्लास, एक मिनट क्लास, हाँ क्लास, स्लाइड नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक स्क्वायर पेपर है। ठीक है, पेपर को डायगोनली फोल्ड किया गया है, देन दिस पोर्शन को भी फोल्ड किया गया है इस एक्सिस पे, यानी कि ये पेपर यहाँ आ जाएगा, ये वाला फोल्ड आपका यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये पोर्शन बचेगा। ठीक है क्लास, अब देखिए क्लास, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, स्लाइड नंबर 15 है ना। ठीक है, ओके, इसको आप उस पोर्शन मेथड से करिए कि आप पोर्शन वाले से इजीली रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 एंड दिस वन बी योर 4th पार्ट। ऐसे पार्ट को आप ढूंढिए जो कि उसमें ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए क्लास, ए ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया क्योंकि यहाँ मैच ही नहीं कर रहा, तो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब देखते हैं बी, सी और डी में से। तो अब अनफोल्ड करते हैं पहले पेपर। सबसे पहले लास्ट वाला फोल्ड ये वाला है, तो यानी कि जो मिरर इमेज यहाँ पे जो सर्कल है, यहाँ जो सर्कल है उसकी मिरर इमेज बनेगी इसके एक्सिस पे, इस एक्सिस के अक्रॉस मिरर इमेज बनेगी। तो यानी कि एक सर्कल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक जो सर्कल यहाँ पे था उसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी। ठीक है, 4 तो ये ऐसे बन जाएंगे, और फिर ये अनफोल्ड जब होगा तो इसकी भी मिरर इमेज बनेगी। इन 4 की मिरर इमेज बनेगी इस एक्सिस के अक्रॉस, यानी कि 4 अगर इधर हैं तो 4 ऊपर भी होंगे, यानी कि 8 मेरे पास सर्कल होने चाहिए। अब देखिए, इसकी मिरर इमेज तो है, इसकी मिरर इमेज है, लेकिन इन पूरे की मिरर इमेज, इस डायगोनली के अक्रॉस मिरर इमेज नहीं है इसकी, तो बी ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। सिमिलरली यहाँ पे तो ये कट ही कर रहा है डायगोनल इसको, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन में मेरे पास 8 सर्कल भी आ रहे हैं और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड नंबर 16। क्लास, अच्छा क्वेश्चन है स्लाइड नंबर 16। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि पॉइंट को ढूंढिएगा। ठीक है, इसमें वो लागू हो जाएगा। एक स्क्वायर पेपर है, उसको फोल्ड किया गया है, इसको यहाँ से फोल्ड किया गया है, देन अगेन एक फोल्ड किया गया है।
ठीक है, वाई के अंदर, और फिर उसके अंदर एक कट लगाया गया ट्राइंगल नुमा और एक यू, ठीक है। ये थोड़ा लेटा हुआ यू है, ध्यान दीजिएगा क्लास, ऐसे यू सिंपल यू नहीं है, ऐसे ये यू इस तरह है, ठीक है, ये यू इस तरीके से है, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखते हैं क्लास, अगर मैं इसकी मिरर इमेज ढूंढूं, हम इसको पोर्शन वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये उससे भी हो जाएगा मिरर इमेज से, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले ये वाली एक्सिस के अक्रॉस में मिरर इमेज ढूंढूं, इस एक्सिस के अक्रॉस मिरर इमेज ढूंढूं, ठीक है। तो देखिए ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल मिलना चाहिए, और यहाँ यू है, इसका मिरर इमेज मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये तो मैं अपने चारों ऑप्शन में ढूंढ ही सकता हूँ, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है, और डी ऑप्शन में भी। अब देखिए क्लास, क्वेश्चन कितना अच्छा बनाया गया है कि चारों ऑप्शन में जो आप ढूंढेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं वो पॉइंट जो कि ट्राइंगल का है। इस ट्राइंगल का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ढूंढिए क्लास। अगर ये पेपर यहां से अनफोल्ड होता है वापस ऐसे रिटर्न बैक, ठीक है, इसको अनफोल्ड करूंगा तो मैं वापस ऐसे पेपर पलटूंगा, और इसको भी अनफोल्ड करूंगा तो मैं वापस पेपर ऐसे पलटूंगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल की जो है वो मिरर इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो ट्राइंगल की मिरर इमेज बनेगी कि बेस तो है जो लाइन के अक्रॉस है, और ये ऐसे होंगे। अब ऐसे ट्राइंगल्स ढूंढ लीजिए आप, तो आपको आंसर मैच हो जाएगा। देखिए इसमें है, ए में है, ए में है, ठीक है, इसमें ए में है, सॉरी बी वाले ऑप्शन में भी ट्राइंगल मैच कर रहे हैं, सी वाले ऑप्शन में नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन कट गया। डी वाले ऑप्शन के अंदर भी पॉइंटेड ऊपर है, नहीं है, डी ऑप्शन। अब बचा ए और बी, इन दो में से मेरा आंसर सही हो सकता है। तो अब इस ट्राइंगल की बारी देख लेते हैं। ये ट्राइंगल भी कैसे है, सेम ऐसा ही बनेगा। ये ट्राइंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसकी मिरर इमेज इस एक्सिस के अक्रॉस, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन पॉइंटेड डाउनवर्ड्स होना चाहिए, यहाँ डाउनवर्ड्स, यहाँ भी डाउनवर्ड्स, ठीक है। ए और बी दोनों में डाउनवर्ड ही है, ठीक है क्लास। तो चलिए अब दूसरा पोर्शन देखना पड़ेगा, दिस वन यू। ये यू जो है इसकी मिरर इमेज इस तरह का बनेगी, यहाँ पे इस तरह यहाँ बनेगी, इस तरफ ऐसे बनेगी, इस तरफ यहाँ बनेगी, ठीक है। तो अब देखिए क्लास, यहाँ देखिए ए वाले पोर्शन के अंदर ये यू जो है बस गलत बना रखा है, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा पार्ट, और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। सो द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है क्लास। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड नंबर 18। स्लाइड नंबर 18 में जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर निकालते हैं कि एक स्क्वायर पेपर, उसको हाफ फोल्ड, देन अगेन हाफ फोल्ड, ठीक है, और ये पोर्शन बना दिया गया है। देखिए क्लास ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, इसको पार्टीशन कर दीजिए 1 2 3 4, और मुझे यही चारों पार्टीशन अब इस मेरे पेपर में ढूंढने हैं। सारे क्वेश्चंस के अंदर मुझे ये पोर्शन ढूंढना है। दिस विल बी माई, सॉरी ये ऐसे कट यहाँ होगा, ये फोर्थ ऑफ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, दिस विल एंड दिस विल बी माई फोर्थ पार्ट, दिस विल बी माई फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो अब देखिए ये फोर्थ पार्ट इसमें मैच कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कर रहा है, हाँ जी, इसमें भी कर रहा है, नहीं इसमें कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है। इसमें फोर्थ पार्ट भी मैच कर रहा है, और इसमें भी फोर्थ पार्ट मैच कर रहा है, चारों पार्ट इसमें मैच कर रहे हैं। तो अब मुझे वापस अनफोल्डिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले इस तरफ अनफोल्डिंग करेंगे तो ये पेपर मुझे वापस इस तरह टर्न लेना पड़ेगा, यानी कि इसकी मिरर इमेज मुझे यहाँ ऐसे मिलेगी, ठीक है। फिर इसको मुझे अनफोल्ड करना पड़ेगा इस तरफ से, तो यानी कि ये जो भी मेरे पास एक्सिस है इसकी तरफ मिरर इमेज मिलेगी, तो ये कुछ इस तरह मिलेगी। तो यानी कि मेरा इस तरह का कुछ शेप मेरे को मिल के आएगा, जो कि मेरे पास बी ऑप्शन में है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लास स्लाइड नंबर 19। स्लाइड नंबर 19 क्या कहता है क्लास, देखते हैं। स्लाइड नंबर 19 कहता है एक पेपर को हाफ फोल्ड किया गया, देन अगेन हाफ फोल्ड किया गया। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, शायद फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये वही क्वेश्चन है कि ये वाला आप डायमंड
ठीक है, ये इस तरह, यही आपका आंसर होगा। इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में मैच हो रहे थे, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था, इसीलिए इसका आंसर बी रखा था। सी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। ठीक है क्लास, तो ये ऑप्शन रिपीटेड, क्वेश्चन रिपीटेड है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार पेपर जो है आपका स्क्वायर नहीं है। ठीक है क्लास, इस बार जो पेपर है आपका वो स्क्वायर नहीं है, एक रेक्टेंगल पेपर है जिसको वर्टिकली फोल्ड किया गया है इस तरीके से। ठीक है, देन उसको यहाँ से फोल्ड, सेंटर से जो मिला है उसको वापस एक फोल्ड किया गया है इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है क्लास, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्लास, इसको फोल्ड करके यहाँ पे 2 सर्कल काट दिए गए हैं। तो यानी कि सबसे पहले तो मिरर इमेज यहाँ मिलेगी मुझे, इसकी ये मिरर इमेज, और इसकी मुझे मिरर इमेज यहाँ मिलेगी। ठीक है, और फिर जो मेरी एक्सिस है वो है यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। तो इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस मुझे जो भी मिरर इमेज मिलेगी वो मेरा आंसर होगा। 1 2 3 4 सर्कल है, यानी 8 सर्कल मुझे चाहिए। 8 सर्कल जो होंगे वही मेरे आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ए ऑप्शन में मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 ए, दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, स्लाइड नंबर 21। स्लाइड नंबर 21 में देखिए क्लास, एक स्क्वायर पेपर है, उसको यहाँ से फोल्ड किया गया, लेफ्ट डाउन से, देन राइट साइड डाउनवर्ड से भी फोल्ड किया गया, और एक डायमंड शेप काट दिया गया। तो क्लास देखिए, ये डायमंड शेप, इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी, इस डायमंड शेप की मिरर इमेज यहाँ बनेगी। ऊपर तो कुछ भी बनने से रहा नहीं, तो ऊपर वाले जितने भी डायमंड है वो तो ऑप्शन रहे ही नहीं, तो यानी डी ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब देखिए क्लास, ये डायमंड इस लाइन से दूर भी है, थोड़ा सा दूर है, ये टच होने से रहे ही नहीं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में ये टच कर दिए गए हैं, ये भी आंसर होंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए, और ये पेपर एक एंगल पे रखा गया है, इस एंगल पे मेरी मिरर रखा गया है। ठीक है, एंगल मिरर पे है, तो क्या होगा, यहाँ से इस ऑप्शन को मैं सही मान सकता हूँ, बी को। ए मेरे टच नहीं होंगे, ये डायमंड जो है वो टच नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस विल बी नॉट माय आंसर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास, दिस विल बी ओके, स्लाइड नंबर 22। स्लाइड नंबर 22 का जो पेपर है क्लास, ये मैंने एसएससी के पेपर से लिया है, इसीलिए ये वाइट है, बाकी सब कलरफुल थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया गया और ऊपर से भी फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, और देन अगेन फोल्ड कर दिया गया और यहाँ से एक काटा गया इस तरीके से। तो देखिए क्लास, अगर इस एक्सिस के अक्रॉस मिरर रखा गया है, तो यानी कि देखिए यहाँ से ऐसा कुछ बनेगा, इसका मिरर इमेज, फिर इसका मिरर इमेज ये रहा, और ट्राइंगल का जो पॉइंट है वो कॉर्नर की तरफ है, तो ये कुछ, सॉरी मैंने टच कर दिया है, वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए क्लास, अगर मैंने इस वाले पार्ट को भी फोल्ड किया है इस तरीके से, ये जो फोल्ड हुआ है, तो यहाँ पे एक छोटा कट लगेगा, इस कॉर्नर को यहाँ पे लगेगा, और जब ये वाला पॉइंट यहाँ होगा तो भी एक कट लगेगा, यानी कि कट मेरे जो होंगे वो यहाँ पे और यहाँ पे हो सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में तो कट हो ही नहीं सकते, यहाँ कट नहीं हो सकता, यहाँ कट नहीं हो सकता। तो आप देखिए, ये ऑप्शन तो मेरा वैलिड ही नहीं है, यहाँ कट ही नहीं है किसी फोल्ड में, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 में कट है, लेकिन एक मिरर इमेज इन्होंने ये सर्कल के एक्स्ट्रा दे दिए, ये कहाँ से आया आई डोंट नो, तो दिस ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड। सो आंसर मेरा जो होगा दैट इज ए ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू।